बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। एक फ़ैसला जिसका 8 साल इंतज़ार किया गया। 8 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर अपनी ही पार्टी की माली बेज़ाब्तियों का मामला लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए और उन्होंने ये कहा कि उनकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें फ़ौरन फंडिंग की गई है। 8 साल ये सिलसिला चलता रहा और 8 साल के बाद आज ये फ़ैसला सामने आया और इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी जजमेंट दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग की है। 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से एहतियात लिए गए हैं। आइन के मुताबिक अकाउंट्स छुपाना गैर कानूनी है। पीटीआई ने 34 गैर मुल्की शख्सियात, 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए हैं और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट से 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स लिए हैं और फिर इसी तरह यूएई की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से 49,965 डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली है। और सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 से मुतालिक ममनुआ फंडिंग है और इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत बयानी पर और झूठ पर मबनी है। ये इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में कह रहा है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फर्दर कार्रवाई करते हुए शो कॉज जारी कर दिया है, इज़हारे वजूह का नोटिस जारी कर दिया है कि बताया जाए कि क्यों ना आपके ये फंड्स बहक़ सरकार जब्त किए जाएं। लेकिन जो फॉर्म 1 है, ये जो सर्टिफिकेट है जो पार्टी हेड या पार्टी लीडर देता है, जो कि इमरान खान साहब हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इमरान खान ने उसमें गलत बयानी की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवाज शरीफ साहब का केस ज़रा जहन में रखिए। उनको जब अकामा की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया तो बुनियाद ये थी कि उन्होंने झूठा बयान हलफी जमा करवाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी वकला हैं, जब उनसे बात हो रही है तो वो ये कहते हैं कि 62(1)(f अगर बयान हलफी होगा तो उसको तो वो एड्रेस करेगा, लेकिन किसी और बयान को एड्रेस नहीं करेगा, यानी किसी और सर्टिफिकेशन को एड्रेस नहीं करेगा। ये पीटीआई के जो वकला हैं उनका ये कहना है। नून लीग के वकला उसके बरक्स बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई भी जो तस्दीकी बयान हो वो 62(1)(f के ज़ुमरे में आता है। और जबकि जो आइन के साथ वकला हैं, जिनको हम न्यूट्रल वकील कहेंगे, वो ये कहते हैं कि इस जजमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लिए एक शदीद मुश्किल खड़ी हो गई है और उन पर अब नाअहली की तलवार लटक रही है। दूसरी जानिब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जिसको हमें जहन में रखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक गैर रिवायती जमात के तौर पर पाकिस्तान के अवाम की भरपूर पजीराई हासिल की। पाकिस्तान के अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी एक रिवायत रही कि वो एक से दूसरी बार किसी जमात को और यके बाद दीगरे तो बिल्कुल ही नहीं हुकूमत देते हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 में भी केपीके में गवर्नमेंट बनाई, 2018 में भी गवर्नमेंट बनाई और अब 10वां साल शुरू होने वाला है कि केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है। ये एक तारीखी मार्का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान के दीगर खित्ते के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई दी। 2018 में विफाक में उन्होंने हुकूमत बनाई और उनकी हुकूमत 3 साल 8 माह रही। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बलूचिस्तान में वो शरीके इक़्तिदार रहे हैं। ये गैर रिवायती जमात है। पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर पजीराई दी और उसमें एक बुनियादी वजह जो थी वो इमरान खान का वो स्लोगन था कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। और बिलखसूस जब 2018 की इलेक्शन कैंपेन थी तो वो बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे। जब वो इक़्तिदार में आए, उनसे सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि रियासत मदीना कोई स्विच नहीं है कि जिसको मैं ऑन कर दूंगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, आइन को एक लम्हे को साइड पे रख दीजिए, 62(1)(f आइन की उस शिक को एक लम्हे को साइड पे रख दीजिए। ज़रा ये सोचिए, अगर 62(1)(f ये भी कहता है कि बयान हलफी में गलत बयानी होगी तो आप नाअहल होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, सर्टिफिकेट पे नहीं होंगे, ये मार्जिन इमरान खान को दे भी दीजिए, तो आप क्या समझते हैं एक ऐसा लीडर कि पाकिस्तान के अवाम जिस पे अपनी जान निछावर करते हों, पाकिस्तान के अवाम वो दिन को दिन कहे तो उसको दिन मानते हों, रात को दिन कहे तो उसको भी दिन मान लेते हों, क्या वो लीडर खुद एहतसाबी नहीं करता?
क्या वो नहीं समझता कि जो बयानात उन्होंने दिए, जो सर्टिफिकेट और तस्दीकी बयान इमरान खान साहब ने दिया, क्या एक शख्स का अपना पैमाना नहीं होता कि वो सादिक और अमीन है? क्या इमरान खान साहब खुद नहीं सोचते कि बयान हलफी और सर्टिफिकेट से हटके ज़रा इस मामले को देखिए, क्या इमरान खान अपनी नज़रों में सादिक और अमीन हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इमरान खान को भी सोचना होगा, उनके हामी और हवारियों को भी सोचना होगा, और उनकी तकलीद करने वाले और बिलखसूस अंधी तकलीद करने वाले लोगों को भी सोचना होगा कि एक जानिब आप रियासत मदीना बना रहे हैं, दूसरी जानिब क्या आप अपनी नज़रों में सादिक और अमीन हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आगे चलते हैं। इमरान खान साहब को ये इल्म था कि शहबाज शरीफ साहब ने 1100 अरब रुपए की करप्शन की है, और वो बारहा कहते हैं कि 1100 अरब रुपए की करप्शन को बचाने के लिए इन्होंने आलमी साजिश के तहत मेरी हुकूमत को पलटा, फिर इख्तदार में आए, नैब को बदला, अपने केसेस बदलवाए। इमरान खान साहब को ये इल्म है कि आसिफ जरदारी ने कितनी करप्शन की है, उनके जो खाते और अकाउंट्स हैं उनमें क्या कुछ पड़ा हुआ है, कितनी दौलत पड़ी हुई है, वो दौलत कहाँ से आई है, कहाँ से माल लूटा गया है। लेकिन इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के बारे में इल्म नहीं था। अब वो बात ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स पे डाल रहे हैं। ये बड़े अचंभे की बात है। आपको दाएं वाले घर की भी खबर है, बाएं वाले घर की भी खबर है, चौथे मोहल्ले की भी खबर है, लेकिन अपनी खबर नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर ममनुआ फंडिंग के मामले को देखकर आप आगे चलें तो अकबर एस बाबर साहब से जो हमारी बात हुई आज, अकबर एस बाबर साहब कहते हैं कि मुझे इस केस को विड्रॉ करने के लिए एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफर की, जिसको मैंने ठुकरा दिया। उनका यह भी कहना था कि 21 जून को फैसला महफूज हुआ, फैसला महफूज होने से पहले और फैसला महफूज होने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एलची कहते हैं जो कासिद होते हैं, जो सफ़ीर होते हैं, जो बयानात लेके आते हैं, जो आपकी ख़त किताबत करते हैं, जो पैगामात रसानी का काम करते हैं। अकबर एस बाबर साहब कहते हैं कि पीटीआई के एलची उनके पास आते रहे और कहते रहे कि आप इस केस से विड्रॉ हो जाएं, लेकिन अकबर एस बाबर साहब डटे रहे। बिल आखिर उनकी जो 8 साल के बाद फैसला आया, हमारी उनसे बात हुई, वो इस फैसले से मुतमईन हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अकबर एस बाबर, जस्टिस वजीहुद्दीन, हामिद खान, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन, ये क्या रीज़न है? ये सारे लोग पीटीआई के, जो पीटीआई को बनाने में, पीटीआई की बुनियादों में और कुछ का पीटीआई को परवान चढ़ाने में उन्होंने अपने खून, पसीना, दिन रात, पैसा सब कुछ दिया, और आखिर में वो अलहदा हो गए। इसमें कहीं ना कहीं गलती तो होगी, कहीं ना कहीं कोई खता तो होगी, कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बिलखुसूस इमरान खान साहब को सोचना होगा। बहरहाल इमरान खान साहब सादिक और अमीन जो उनकी साख है, उस पर एक सवाल आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कटहरे में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी साख बचाने के लिए इन सवालों के जवाबात देने होंगे कि आया ये ममनुआ फंडिंग अगर की गई तो किसी लाइल्मी में की गई या प्री प्लान थी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।